बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ टीचर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू सिलेबस क्लास 9th का चैप्टर 2। पहला टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने से पहले मैं कुछ चंद बातें आपको बताऊंगा जो आपने अपना उनको जहन में रखना है। सपोज़ ये मैंने लिखा a पावर m। बेटा ये जो नीचे वाली a है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो ऊपर m होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसका एक और नाम है, इसको इंडेक्स भी कहते हैं, इसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को सिर्फ हम बेस ही कहते हैं। ठीक है जी। चलो एक एग्जांपल है, फ़र्ज़ करें मैंने एक नंबर लिखा a पावर 0। अब आप देख रहे हो कि जब पावर 0 होगी तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें एग्जांपल है 3 पावर 0, जिसकी भी पावर 0 होगी उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जिस भी नंबर की पावर 0 होगी वो किसके इक्वल होगा? 1 के। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 1 है तो हम उसको 10 पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पावर 0 का मतलब है 1। तो दोनों एक जो दूसरे की जगह पे हम लिख सकते हैं। मसलन हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 232। अगर मैं इसके साथ 10 की पावर 0 लिख दूं तो ये 232 ही रहेगा, ये 232 ही रहेगा। ये सारी बातें आपको इसलिए बताई हैं कि जब अभी हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें ये इस्तेमाल होनी है। तो बच्चों आपकी बुक, न्यू बुक जो है उसकी एग्जाम्पल 1 हम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 उसमें लिखा हुआ है कि कन्वर्ट टू साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, किसको करना है जी? लो जी, आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है 78, उसके बाद हैं जी 60 हैं। तो इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी इसका मतलब ये है कि हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में जाना है। ठीक है जी। तो अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? देखें, साइंटिफिक नोटेशन में हर नंबर के बाद एक डेसिमल होता है। ठीक है जी। मसलन फ़र्ज़ करें आपके पास लिखा हुआ है 4, तो इसके बाद डेसिमल होता है, लिखते नहीं हैं हम। लिखा हुआ है 25, इसके बाद एक डेसिमल होता है। इसी तरह इस नंबर के बाद भी एक डेसिमल होता है। अब हमने क्या करना है कि इस डेसिमल को उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से पहले लिखना है। तो देखें हम इसको कितनी प्लेसेस उधर मूव करवाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो डेसिमल यहाँ से हमने इसको जंप करवा के 7 तक ले आए कि उसके बाद ये जो नंबर है 8, ये लिख देना, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 7 लिख देना है। 10 की पार कितनी प्लेसेस हम इसको मूव लेके आए हैं? 7। तो ये जनाब आपका साइंटिफिक नोटेशन आ गया। ठीक है जी। तो साइंटिफिक नोटेशन की जर्नल फॉर्म मैं अभी आपको समझाने लगा हूँ, वो भी आप देख लें। फ़र्ज़ करें लिखा हुआ है a मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर सपोज n। ये वाली जो फॉर्म है बच्चों, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। कि साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा आपके पास 10 होगा, उसकी कोई पावर होगी, और उससे पहले जो नंबर लिखा होगा उसमें डेसिमल से पहले ये वाला नंबर जो है ये 1 से 9 तक हो सकता है। ना ये नंबर 0 हो सकता है, ना ये नंबर 10 या 11, 9 से ग्रेटर नहीं हो सकता।
अब आप जो हमने क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है उसमें आप देखें कि डेसिमल से पहले हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डेसिमल से पहले 1 से लेकर 9 तक लिखा जा सकता है। ठीक है, 78 नहीं लिख सकते। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया 7.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7 कि जितने प्लेसेस हमने डेसिमल को मूव करवाया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ हमने डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आए। तो ये वाला नंबर अब 78। अच्छा, वैसे इसको हम पढ़ना हो तो बेटा मसलन फ़र्ज़ करो मैं यहाँ हाथ रखता हूँ, ये 78 पढ़ लिया, ये 780 हो गया, ये 7800 हो गया, ये 78,000 हो गया। लेकिन एकदम अगर हम इस नंबर को देखेंगे तो हम नहीं इसको पढ़ सकते। तो साइंटिफिक नोटेशन का ये फ़ायदा है कि हम फर्स्ट लुक में हम इसको पढ़ सकते हैं 7.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7। ठीक है, चलें चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ये थी आपकी एग्जाम्पल 1। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 2। ओके, तो बच्चों आपकी नई बुक न्यू सिलेबस जो मैथ का है उसकी एग्जाम्पल 2 चैप्टर 2, इस चैप्टर का नाम है लॉगरिथम्स, लेकिन उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल 2 में इसी तरह है, वो कहता है कन्वर्ट टू साइंटिफिक नोटेशन। तो आपकी एग्जाम्पल है 0.000070 हैं और 315। इस नंबर को मैंने बताया क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन। ये ऑर्डिनरी नोटेशन है। अब इसको हम फर्स्ट लुक में नहीं पढ़ सकते, वैसे इसको पढ़ना मुश्किल है, लेकिन जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देंगे तो इसको पढ़ना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो बच्चों अब पहले हमने डेसिमल को मूव करवाया था। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि डेसिमल मूव किया था फ्रॉम, ये गया था लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, तो हमने पावर 10 की इंक्रीज़ की। अब ये डेसिमल जो है इसको अब हमने मूव करवाना है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब इस नंबर के साथ भी देखें कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर मैं इसके पास 10 की पावर 0 लिख देता हूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इसका मतलब है 1। इसका मतलब क्या होता है 1। तो 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है वो 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो अब हमने इस नंबर को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर के बाद, तो वो ये है 3। तो देखें कितनी प्लेसेस जंप करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जस्ट सिंपली आप इस डेसिमल को 3 के बाद लिखेंगे, 1 5 और 10 की पावर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 0 है तो 0 में जब हम 8 ऐड करेंगे, 8 क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने इसको 8 प्लेसेस मूव करवाया है टूवर्ड्स राइट। और सॉरी रिड्यूस जब करवाएंगे तो 10 की पावर राइट पे जाएंगे तो रिड्यूस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3.15 10 की पावर -8। सॉरी बच्चों। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ, आपके काम आएगा। देखें जी, इफ़ डेसिमल मूव्स टूवर्ड्स राइट, अगर हम डेसिमल को राइट पे मूव करवाएंगे तो पावर ऑफ 10 रिड्यूस, राइट से रिड्यूस, ये याद रख लें, पावर ऑफ 10 रिड्यूस हो जाएगी बच्चों। रिड्यूस का मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूस मीन कम हो जाएगी। तो बच्चों ये आपने याद रखना है कि अगर डेसिमल राइट पे मूव करेगा तो 10 की पावर आर से राइट, तो आर से रिड्यूस, रिड्यूस मीन कम, डिक्रीज़ करनी है।
और उसका उलट अगर लेफ़्ट मूव करेगा तो फिर हम पावर ऑफ 10 इंक्रीज़ करेंगे। जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि डेसिमल मूव किया था लेफ़्ट तो पावर में इंक्रीज़ किया, तो जब डेसिमल मूव करेगा टूवर्ड्स राइट तो फिर क्या करेंगे, इसको हम क्या कर। अच्छा बच्चों, ये टू एग्जाम्पल्स थी 1 और 2। अब हम मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 2.1, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 1। बहुत आसान है, बस आपने ये समझना है। जहाँ से समझ ना आए इसको बार बार देखें और इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा बुक का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1, express the following numbers in scientific notation। बहुत आसान एक्सरसाइज, बहुत आसान क्वेश्चन। लो जी, फर्स्ट पार्ट 2, उसके बाद ये देखें 6 0 है, ठीक है जी। तो मैंने बताया था आपको कि हर नंबर के बाद यहाँ एक डेसिमल होता है, ठीक है जी, जिसको क्या होता है कि ये लिखा नहीं होता। अच्छा, अब हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन है आपको पता है वो क्या होती है कि ये जो डेसिमल है फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर के बाद होना चाहिए, यानी डेसिमल से पहले हम 1 से 9 तक हो सकता है। तो अब हम इसको यहाँ से उठा के इस डेसिमल को यहाँ पर लेके आएंगे। तो अब देखें कि ये प्लेसेस होती हैं, जितने रास्ते में आपके इंटीजर्स आते हैं वो प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये आंसर आ गया 2 पॉइंट, ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 10 की पावर। अच्छा, अब डेसिमल लेफ़्ट जा रहा है तो इंक्रीज़ करेंगे, अगर राइट जाता तो रिड्यूस होती, ठीक है। तो ये बच्चों आ गई 10 की पावर 6। कितना आसान है इसको चेंज करना, वेरी सिंपल, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखें, सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन है 0.0042। आई थिंक ये पार्ट थर्ड है। अब देखें, अब डेसिमल हमने किधर मूव करवाना है, टुवर्ड्स राइट। तो बेटा राइट 4 के बाद आना चाहिए, तो 1 2 3। तो कितनी प्लेसेस हमने इसको राइट पे मूव करवाया है, 3। तो ये 10 की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, सेकंड पार्ट मिस हो गया था, वो मैं अभी आपको करवाने लगा हूँ। सेकंड पार्ट था 48900, वेरी इजी। तो ये है आपका डेसिमल, तो इसको मूव करवाएंगे 1 2 3 4 प्लेसेस। तो ये 4.89, ये ज़ीरो ना लिखें, 10 की पावर 1 2 3 4। अगर ये इस तरफ जाएगा तो 10 की पावर इंक्रीज़ करनी है आपने, ठीक हो गया बच्चों। तो तीसरा, अब अभी मैं आपको फोर्थ पार्ट भी करवाता हूँ। तो फोर्थ पार्ट है आपका पॉइंट, ये है क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब डेसिमल किस तरफ मूव करेंगे, राइट की तरफ। 3 और 3 6 और 1 ये 9 7। तो 9 × 10⁻⁻7। राइट मीन रिड्यूस, 10 की पावर रिड्यूस करनी है आपने, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप देखें 5 पार्ट, 73 × 10 की पावर 3। ये ज़रा गौर करें। अब ये बच्चे कहेंगे लो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, इसको तो हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या मैंने पहचान बताई है, ये डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल से पहले 1 से 9 तक के नंबर हो सकते हैं, ये तो 73 है, तो लिहाजा 1 प्लेस आप इसको राइट मूव करवाएंगे, तो ये बन जाएगा 7.3। अच्छा सॉरी, लेफ़्ट मूव करवाएंगे तो 10 की पावर में इंक्रीज़ करेंगे, पहले 3 है तो अब एक 1 प्लेस मूव करवाया तो 1 ऐड कर दिया, तो आपका फाइनल आंसर 7.3 10 की पावर 4। अच्छा जी बच्चों, इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, ये भी ऐसा ही है 0.65 × 10 की पावर 2।
तो बच्चों ये भी फर्स्ट लुक में ऐसे लगता है कि जैसे ये साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में आपको मैंने बताया कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता यहाँ पर 1 से 9 तक के नंबर हैं, तो लिहाजा इसको राइट मूव करवा देंगे 1 प्लेस जस्ट, और 10 की पावर राइट गया है तो क्या हो जाएगी बच्चों, रिड्यूस। तो जब रिड्यूस करेंगे 2 में से एक कम कर दो तो 1 आ जाएगी। 1 लिखें या ना लिखें, ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में फ़र्क क्या है? उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया है कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है ऑर्डिनरी नोटेशन को। अब ऐसा है कि अब साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है और वो कहता है ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको चेंज करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 रिवर्स पार्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers in ordinary notation। लो जी बच्चों, फर्स्ट पार्ट। अब आप देखें 8.04 इंटू 10 की पावर 2। अब आपको पता चल रहा है ना, ये देखें ये कौन सी नोटेशन है, साइंटिफिक। कैसे पता चला जी? डेसिमल से पहले 1 से 9 के दरमियान 8 लिखा हुआ है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो अब बच्चों बिल्कुल उलट प्रोसेस है। अब देखें 10 की पावर क्या है, 2। ठीक है, अगर पॉजिटिव पावर हो तो हम डेसिमल को इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ आ जाएगा, ये 804 हो गया। ठीक है, अगर इसको साइंटिफिक में किया था तो हमने क्या किया था, लेफ़्ट पे मूव किया था तो 10 की पावर ऐड की थी। ठीक है, अब अगर 10 की पावर प्लस हो तो डेसिमल राइट पे मूव करेगा। बस ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 2 देखें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर है 5। तो बेटा प्लस पावर हो तो डेसिमल इस तरफ हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें ये 3 लिखा हुआ है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो हम डेसिमल को कैसे मूव करवाएंगे? 0 लिख देंगे बच्चों। यहाँ पर कितने 0 लिखेंगे? देखें जी, यहाँ पर डेसिमल, ये डेसिमल पड़ा हुआ है, अब 5 और लिखेंगे नंबर। तो ये देखें, ये 1 2 3 4 5, ये डेसिमल लेके आ गए, ये ऑर्डिनरी नोटेशन बन गए। बच्चों थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में 1.5 10 की पावर है -2। अच्छा जी, तो ऑर्डिनरी नोटेशन में डेसिमल को इस तरफ मूव करवाएंगे 1 प्लेस। ठीक है जी। अच्छा, जब पावर प्लस हो तो डेसिमल इस तरफ मूव करता है राइट पे, लेकिन अब पावर आप देख रहे हैं 10 की पावर नेगेटिव है, इसको ख़त्म करना है। 10 की पावर 5 हो तो 5 0 लगाएंगे, यानी 5 प्लेसेस डेसिमल मूव करेंगे। अब 10 की पावर है -2, तो ये डेसिमल इस तरफ को जाएगा, इस तरफ को 2 प्लेसेस। तो बच्चों 5 तो वैसे ही पड़ा हुआ है, पहली प्लेस हो गई 1, ये डेसिमल मैंने यहाँ से उठाया 1, आगे कुछ ना हो तो 0 लिख दें। ये बच्चों आंसर आ गया आपका 0.015। ओके, तो यहाँ भी अगर 0 लगा लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपका था तीसरा पार्ट। अब हम मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। 1.77 10 की पावर है 7, प्लस आ गई पावर तो डेसिमल इस तरफ मूव करेगा। कितनी प्लेसेस मूव करेगा? 1 2 3 4 5 6 7। ये बेटो अब बच्चों ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। ठीक है, अब आप देखें 5 पार्ट, 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। लो जी, अब नेगेटिव पावर है तो डेसिमल इस तरफ मूव करेगा। लो जी, ये वाला 5 जो पहले डेसिमल के बाद वाला वो लिखा, अब मैंने ये इस डेसिमल को यहाँ से उठाया 1, आगे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। 2 3 4 5 6। बच्चों लास्ट पार्ट 6 पार्ट, 4 इंटू 10 की पावर -5। फिर ये देखें 4 है, 2 3 4 5।
तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये स्टेटमेंट वाला है। इसमें आपने इसको देख के परेशान नहीं होना कि हाय ये क्या होगा। मकसद वही है, या तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है या ऑर्डनरी नोटेशन में चेंज करना है। उसने कहा है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ये स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। तो बच्चों ज़रा मुझे बताएं ये कौन सी नोटेशन है, ज़रा इसको देख के बताएं मुझे ये कौन सी नोटेशन है। ये साइंटिफिक नोटेशन है क्योंकि ये 3 के बाद डेसिमल होता है और डेसिमल से पहले एक नंबर है 1 से 9 के दरमियान। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है। आगे वो कहता है कि एक्सप्रेस करें इसको, एक्सप्रेस इट इज़ इन, अच्छा बुक पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मेरा ख्याल शायद जब बुक प्रिंट होगी तो मे भी ये गलती वो ख़त्म कर दें इसको। बेटा ये तो साइंटिफिक में ऑलरेडी है, इसको हम ऑर्डिनरी में करेंगे चेंज। ये बुक के ऊपर ना मिस्टेक है छोटी सी, आप सही कर लेना अगर ऐसे प्रिंट आ गया। ये साइंटिफिक है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में, ऑर्डिनरी फॉर्म या नोटेशन में चेंज करना है। बच्चों बहुत आसान, 3 × 10 की पावर 8। हाँ जी, तो पावर प्लस है तो 0 इधर लगेंगे, कितने 8, 1 2 3 3 3 के पेयर बना लिया करें, काउंटिंग में आसान रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया जी, ये इसका आंसर आ गया। बस जस्ट ये साइंटिफिक नोटेशन थी, ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द सरकमफ्रेंस बच्चों होता है जो लेंथ ऑफ द सर्कल होती है ना, आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल। मसलन फ़र्ज़ करो हमारे पास एक सर्कल है, तो बच्चों ये किसी पॉइंट से शुरू करके घूम के दोबारा वहाँ आ जाएं तो वो सरकमफ्रेंस होता है। तो लेंथ ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है ऑफ अर्थ, अगर पूरी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाएं द सरकमफ्रेंस वो कहलाएगा ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट, ये बच्चे घबरा जाते हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखे। भाई इसको पढ़ो, मकसद क्या है कि सरकमफ्रेंस दिया हुआ है क्या 4,0,0,7,5,0,0 मीटर। ठीक है जी, वो कहता है एक्सप्रेस इट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये ठीक है क्योंकि ये ऑर्डिनरी है। अब यहाँ ठीक है बात, एक्सप्रेस इट, इसको एक्सप्रेस कर दें इन साइंटिफिक नोटेशन, तो वो हमने अभी सीखा सारा ऊपर क्वेश्चन 1 2 में नोटेशन। तो बेटा पहला क्वेश्चन ये था, तो बस इसको लिखना है 4,0,0,7,5, बस जरा आंखें खोल के लिखना है। बाद बच्चे यहाँ 3 0 हैं तो वो 2 0 लिख जाते हैं, तो एग्जामिनर के लिए फिर बड़ी सहूलत है, वो आपका चेक भी नहीं करता, क्वेश्चन काट देगा। तो क्वेश्चन तो ठीक लिखो ना, तो पूरी तवज्जो से पूरी कंसंट्रेशन से काम करते हैं। लो जी, ये डेसिमल है बच्चों, मैंने बताया जिस तरह के हर नंबर के बाद डेसिमल है, आपने इसको मूव करवाना है, ये 4 यहाँ लेके आना है। तो प्लेसेस काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7। अब हम तेज़ हो गए ज़रा थोड़ा सा, तो 4 पॉइंट, अब ये मजबूरी है हमारी, ये 7 5 तक तो ज़रूर लिखेंगे, इंटू 10 की पावर कितनी प्लेसेस 3 7, तो लेफ़्ट में मूव हो तो प्लस, तो ये इसका यूनिट मीटर था, यहाँ भी मीटर लिख दें। बाज़ टीचर आपके मार्क्स काट देते हैं, ये यूनिट नहीं लिखा। ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5, द डायामीटर दिया हुआ है जी। डायामीटर क्या होता है? ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो जाए वो डायामीटर होती है। 2 रेडियस मिलके एक डायामीटर बनाते हैं, सेंटर से लेके सर्कल तक ये रेडियस होता है, एक ये रेडियस। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है कि ऐसा सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर आ जाएं। अब सेगमेंट पूछोगे वो क्या होता है? भाई ऐसी लाइन जिसके 2 एंड हों वो सेगमेंट है। ठीक है, बहरहाल द डायामीटर, आपको डायामीटर दिया हुआ है ऑफ मास एक से आ रहा है। ठीक है जी, इज़ कितना है जी डायामीटर? ये यहाँ लिखते हैं
0.7779 10⁻³ किलोमीटर। लो जी, कहता है एक्सप्रेस दिस नंबर इन ऑर्डिनरी फॉर्म। वहाँ भी लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन, लेकिन ये ऑलरेडी इन साइंटिफिक नोटेशन है, तो इसलिए इसको हम किस में चेंज करेंगे? एक्सप्रेस इसको करेंगे एक्सप्रेस इट इन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो बच्चों हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। ठीक हो गया। लो जी, ये नंबर लिखें 10⁻³ तो 3 है, तो डेसिमल 3 प्लेसेस इधर मूव कर जाएगा, 1 2 3, तो ये बन जाएगा 677 पॉइंट, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये नंबर लिखा मैंने, ये देखें, ये डेसिमल को मूव करवाना है 3 प्लेसेस, 1 2 3, तो ये डेसिमल इस जगह पे आ गया। अब 9 भी लिख देंगे साथ ही, और ये क्या आ गया? किलोमीटर। बेटा ये साइंटिफिक नोटेशन थी, उसने क्वेश्चन में कहा है कि इसको साइंटिफिक में चेंज करें, भी साइंटिफिक में ऑलरेडी है, मैंने इसको ऑर्डिनरी में चेंज कर दिया है। ओके, बस इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद इसमें हम सिर्फ यही है कि साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाना है, ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में जाना है। साइंटिफिक की क्या पहचान है? पहला नंबर जो है वो 1 से 9 तक हो सकता है, ठीक है, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा। लो जी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.1 बच्चों आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लिखा हुआ है द डायामीटर ऑफ अर्थ, क्वेश्चन में दिया हुआ है द डायामीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 into 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस, अब मुझे बताएं ये कौन सी नोटेशन है? शाबाश, साइंटिफिक नोटेशन है। कैसे पता चला? डेसिमल के बाद 1 से 9 तक नंबर है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन ऑर्डिनरी फॉर्म। इसको भी साइंटिफिक में लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्डिनरी में ये चेंज होगा। लो बच्चों, जस्ट आपने ऊपर से देख के ये क्वेश्चन लिख लें, 2756 इंटू 10⁻⁴ क्या है? 4। तो बच्चों 4 है, तो ये डेसिमल 4 प्लेसेस इधर मूव हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 आफ्टर 6, तो ये 2756 बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 1 जो है वो कंप्लीट होगी। अभी जो बच्चे प्री 9th में हैं उनके लिए फैसिलिटी है, पुराना सिलेबस की बुक मत ख़रीदें, बुक चेंज हो चुकी हुई है, ठीक है जी। तो इसको आपने ये मेरे साथ कर लें। क्लासेस शुरू होने से पहले मेरी कोशिश होगी कि आपको मैक्सिमम जो है वो चैप्टर्स में करवा दूँ। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।